प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद। भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास न्याल यूट्यूब चैनल में वेलकम। भक्ति में शक्ति है। शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द शुद्ध करे, एक शब्द कर घाव। प्यारे मित्रों, ये साखी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी संवर सकती है। इस पे हम थोड़ा सा विचार करें। और संत महात्मा कहते हैं कि पहले सोचें, तोलें और फिर बोलें। ये अल्फाजों की अदायगी जो है आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। आपके अल्फाज जो हैं वो किसी के दिल में उतर जाएंगे या किसी के दिल से उतर जाएंगे, क्योंकि अल्फाजों का अदा करना सोच विचार के साथ करना, क्योंकि किसी की दिलाजारी ना हो। क्योंकि चोट जो लगती है ना, उसका जख्म जो है वो भर जाता है, लेकिन हमारे अल्फाजों का जो घाव लगता है वो कभी मिटता नहीं। तो इसलिए सोच विचार करके बोला करें। पहले सोचें, तोलें और फिर बोलें। इसी हवाले से एक छोटी सी कथा है, आपको सुनाते हैं। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। वहां लकड़ियां काट कर अपना गुजर सफर करता। एक दिन उस लकड़ियां काट रहा था तो उसके सामने शेर आ गया। शेर उसको देखने लगा, घूरने लगा। वो डर गया, लेकिन शेर ने उसे कुछ नहीं कहा। वो अपनी लकड़ियां काटता था और अपना गुजर सफर करता था। लेकिन जब भी वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता, वो शेर उसके सामने आके खड़ा हो जाता और घूरता रहता। ऐसे चलता रहा, कई दिनों तक, कई महीनों तक चलता रहा। फिर उनकी आपस में दोस्ती हो गई, और इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि वो जब तक एक दूसरे को देखते नहीं थे, वो खाना नहीं खाते थे और उनको बेचैनी रहती थी। ऐसे सिलसिला चलता रहा। एक दिन लकड़हारे ने शेर से कहा, प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, आज मेरे साथ खाना खाओ। शेर ने कहा, नहीं छोड़ो, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ खाना। तुम्हारा खाना दूसरा होता, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मेरा खाना अलग है। लेकिन लकड़हारे ने जिद की तो शेर, क्योंकि मित्र था, दोस्त था, उसने उस दोस्त की बात मान ली और उसके साथ खाने को बैठ गया। जब खाने को बैठा, जब खाना खाने लगा, तो उसने जब अपना मुंह खोला तो उसमें से बदबू आई, स्मेल आई, जो कि लकड़हारे ने उसको टोक दिया, ए प्यारे मित्र, तेरे मुंह से बदबू आती है। वो शेर के दिल पे गहरा घाव कर गया, और शेर ने उस खाना खाने के बाद उस लकड़हारे से कहा, प्यारे मित्र, जिस कुहाड़े से आप लकड़ियां काट रहे हो, ये मेरे सर में मारो। उसने बोला, कैसी बात है, क्या तुम्हें आपके सर में कैसे मार सकता हूं? बोले, अगर आप मेरे सर में नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। तो लकड़हारे ने उसको कुल्हाड़ा जो था वो दे उसके सर में मारा, और उसके सर में चोट लगी, और वो वहां से खामोशी से चला गया। लकड़हारा रोज आता, इधर उधर देखता, वो शेर कहीं पे भी नजर नहीं आया। एक दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, काफी अरसे के बाद वो शेर फिर उस लकड़हारे के पास आया, और लकड़हारा बहुत खुश हुआ कि मेरा दोस्त आया। उससे खैर खैरियत पूछी, ए मित्र, कहाँ चले गए थे, मुझे बताओ, लेकिन गौर जरूर कीजिएगा अल्फाजों पे कि हुआ क्या था। तो उस शेर ने कहा, प्यारे मित्र, जो तुमने चोट मारी थी वो मेरे सर में देखो, है कि नहीं है, वो जख्म है या नहीं है। उस लकड़हारे ने देखा, उसके सर में चोट नहीं थी, ना जख्म था ना चोट थी, निशान खत्म हो चुका था। बोले, मित्र, तुम्हारा तो निशान खत्म हो गया, तुम ठीक हो गए हो। बोले, मैं तो ठीक हो गया हूँ, जख्म भी भर गया है, लेकिन जो तुमने
बात कही थी कि तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है, तो वो आज तक मैं भूला नहीं हूं और उसी बात का मुझे दुख है आज। तो प्यारे मित्रों, तो अल्फाजों को तोल के बोला करें। जैसे एक मरीज के पास आप जाते हैं उसकी तीमारदारी करने के लिए, देखने के लिए, देखभाल के लिए, तो वहां ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करो कि वो उसकी तबीयत पहले ही खराब है और खराब हो जाए। वो हमेशा उसकी हौसला अफजाई करें, अच्छे अल्फाजों की अदायगी करें ताकि वो सेहतयाबी की तरफ जाए। और होता है जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें हौसला देता है, सबसे पहले हौसला देता है कि कोई बात नहीं बेटा, सही हो जाओगे, ये दवाई खाओगे इससे सही हो जाओगे। उनकी उन्हीं बातों से वो दवाई असर कर जाती है। दवाई क्या, उनके जो अल्फाज होते हैं, उनके जो मोटिवेट करते हैं ना पेशेंट को, वो पेशेंट सही हो जाता है। इसलिए सबसे निवेदन है कि हमेशा सोच विचार करके बोला करें। आपके अल्फाजों की बहुत अहमियत होती है जिंदगी में। किसी की जिंदगी बना भी सकती है तो किसी की जिंदगी बिगाड़ भी सकती है। कहीं रिश्ते उन अल्फाजों से टूट भी जाते हैं, कहीं वो रिश्ते टूटे हुए भी जुड़ जाते हैं। तो मेहरबानी कृपा करके अपने अल्फाजों पे गौर करें और मीठे बोल बोलते रहें। और ये मीठे बोल बोलने से सबका जीवन सफल हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। और यही भगवान का उपदेश है, यही है कि प्रेम भाव से मेरी भक्ति करते रहिए और मुझे प्राप्त करते रहिए, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। भक्त प्रेम की वाणी देता है ईश्वर को और ईश्वर उसका दोस्त और प्यारा मित्र बन जाता है। जय श्री राम, हरे कृष्णा। मेरी इस वीडियो पे जरूर गौर कीजिएगा, अल्फाज सोच समझ के बोलना। जय श्री राम, हरे कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब माई YouTube चैनल दास न्यालचंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।